तुमने 10-10 हज़ार के ने मोबाइल दे दिए और घर से निकला, हेलो कैसे कपड़े पहने हो तुमने क्या खाया, तुमने क्या पिया। उधर से वो कह रही है कि मैं पीले रंग के पहने हूं, नीले रंग के पहने हूं, आ जाइयो मुहर्रम के मेले में मिलूंगी। तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? जरा गौर तो करो यार, जरा सोचो तो। ये जो कह रही है ना वहां मेले में मिलूंगी, करबला में मिलूंगी, वहां मिलूंगी, ये कौन है? अमेरिका से आई होंगी ये तो, इंग्लैंड से आई होंगी ये, बंबई से आई होंगी ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां, ये कोई और नहीं है, ये हमारी, पहले मैं अपने आप को कह रहा हूं, ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां। तुमने क्यों दिया इनके हाथ में 15,000 का, 10,000 का मोबाइल? इनके ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा बेटी पे अगर मोबाइल नहीं होगा तो। 3 रोटी खा रहे हो, 1.5 की अकल तो रखो। निरा सीधा भोला, वैसे भोला नहीं है ये, वैसे जिसके लिए दिए ही नहीं, जने कित्तों की मेढे काट ली, मर गया मेढे काटते काटते। एक जगह झगड़ा था पेड़ों में, बोले क्यों? बोले 3 साल पहले मैंने पेड़ लगाए थे, अब इसके खेत में पहुंच गए। सब गांव वाले चक्कर में कि इसके खेत में कैसे पहुंच गया। मेंढ उधर को सरका दी, धकिया धकिया को उधर ले गया मेंढ, अब पेड़ अपने बना लिया। ये धक्का मुक्की चल रही है। लेकिन जरा सोचो, ये हंसने की बातें नहीं है। बेटियों को 10,000 का मोबाइल, 700 रुपए या 800 रुपए का रिचार्ज करा रहे हो, वो भी गुंडागर्दी के लिए, तो होश नहीं है, कान खड़े नहीं है। अपने बेटे को तुम ट्यूशन के तौर पर कुरान पाक नहीं पढ़ा सकते हो, अपने बच्चों को तुम मदरसे में नहीं भेज सकते हो। तुम्हें अल्लाह ने अगर पैसे दिया है तो 500 रुपए या 1000 रुपए, तुम्हारा कलेजा ठंडा इस बात पे नहीं होता है। चलो ऐलान कर दो, इकट्ठे करो, इमाम को इतना देंगे कि ये हर नमाज में हमारे लिए दुआएं करेगा ताकि हमारा बेड़ा पार। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई भी कौम अपने रहबर को नीचे नहीं खींचती सिवाय हमारी कौम के। तो नबी ने फरमाया खुला हुआ मुनाफिक है। अब मुनाफिक की सजा सुन लो, मैं नहीं बताऊंगा, ये नहीं बताएंगे, कुरान से पूछो। अल्लाह फरमाता है इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार। कुरान का कोई लफ्ज झूठा हो सकता है, गलत हो सकता है। पूरी दुनिया एक तरफ और कुरान पाक एक तरफ। और पूछो कितने हाफिज है, ये कुरान की आयत नहीं है क्या? इन्नल मुनाफिकीन, बेशक मुनाफिकीन, फी दरकिल अस्फली मिनन नार, जहन्नम के सबसे नीचे वाले तबके में रहेंगे। रोको, एक थोड़ा सा ही मैल आया था दिल में, इमाम को हकीर समझा, कमतर समझा, आलिम को थोड़ा सा नीचा समझा, शरीयत में तबीयत मिला रहा, टांग खींचे फिर रहा, कह रहा निकाल के भगा दूंगा, 10 रखूंगा तुम जैसे 10। हश्र में मुंह नहीं दिखाएगा। इमाम की अगर बगावत करते करते उसी बगावत में मर जाए, मुफ्ती साहब से पूछो, उसकी नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म नहीं है। इमाम की बगावत करते करते उसी बगावत में मर जाए। समझ में आ रही बात? मगर ये बात समझ में नहीं आएगी तुम्हारे, तो ये बात समझ में आएगी कोई 50 का नोट देगा, अरे बड़ा जन्नती आदमी है, तो फूल का कुप्पा। अब हो रही है कब्रिस्तान में पिटाई, अब निकल लिया धुआं और गैस। कुरान कहता है इन्नल, और दूसरी आयत भी है, याद आ गई मेरे जहन में, इन्नल्लाह जामिउल मुनाफिकीन वल काफिरीन फी जहन्नम जमीआ। बेशक मुनाफिकीन और काफिरीन दोनों को जहन्नम में एक जगह इकट्ठा रखा जाएगा। मकाम पहचान रहे हो आखिरत में? कहां रहोगे? किसके साथ में रहोगे? कहां जाओगे? ये कुरान की आयत है, कुरान की। इस बंदे ने, मुफ्ती मोहम्मद अफरोज साहब हैं, और भी हैं जो लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं, मैं भी मदरसे में गया हूं उन पे तकरीर करने, वैसे भी देखने गया हूं, समझे? मतलब वहीं पे
दरसगाह में बैठे बैठे सुबह से लेकर के कभी 12 घंटियाँ पढ़ा दी, 12 किताबें पढ़ा दी, कभी 18 पढ़ा दी, कभी 5 पढ़ा दी। न सुबह देखा, न दोपहर देखा, न शाम। कुछ और भी तो कर सकते थे। ये अपने ही बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, कौम के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और वो छोटा बच्चा जो तकरीर कर रहा था, देखा आपने? मगर मैं थोड़ी सी गुजारिश करूंगा, माफी के साथ गुजारिश ये करूंगा कि मिंबर शरीफ से कोई भी झूठी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोग जब सुनते हैं ना, ये चैनल के जरिए बहुत आगे तक बात जाती। किसी ने ना ऐसे बना करके, या किसी से कोई बात हुई थी तो उन्होंने कह दिया था, वहाबियों में उनमें बात हुई कि ऐ मौलाना, ऐ मौलाना। अब इस बच्चे को कौन मिला जो ये कह रहे, बच्चा कह रहा था कि मौलाना मौलाना, अपने आप को भी कह रहा था ना कि मौलाना। उसमें मैंने कहा फरमाना, तो फिर नकल भी करो ना तो सच्ची होनी चाहिए। और इतने टाइम में 1-2 हदीसें याद करा देनी थी, या कुरान की आयत। अच्छा पैगाम अगर बच्चों के ज़रिए जाए ना तो बात बहुत अच्छी हो जाएगी। हाँ, क्योंकि बात बहुत आगे तक जाती है, समझे? मैं कहना नहीं चाह रहा था स्टेज पे, मैं तो मगर ये बात आ गई मेरे दिल में आई तो मुझसे रुका नहीं गया, वरना मैं अलग में बताता। तो इतने इशारा समझ लेना आगे को बस, क्योंकि ये हमारी कौम की अमानत है। ये फसल है, फसल, समझे? इतने इतने बड़े बच्चे इनके मदरसे में और मदरसों में हाफिज हो गए, कितना शानदार पढ़ रहे। अगर इस पे हदीस लग जाती है ऐसी ना जो तुम्हें तड़पा के रखते थे, समझे? बहरहाल यही बात वो नईम कहता, कई मरतबा वो चला गया, वो नईम कहता, उसको भी मैंने कहा था एक मरतबा। बहरहाल चलो, अल्लाह ताला उस बच्चे के इल्म अवल में बरकतें अता फरमाए। जो भी उसके उस्ताद मोहतरम हो, बच्चा अच्छा है, उसका इस्तेमाल गलत है, उसके इस्तेमाल को अच्छा करने की ज़रूरत है। अल्लाह मुझे भी हिदायत नसीब फरमाए और हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। चलो अब मैं इस तरफ आता हूँ। इन्नल्लाह जामिउल मुनाफिकीन वल काफिरीन फी जहन्नम जमीआ। बेशक मुनाफिकीन और काफिरीन दोनों जहन्नम में एक जगह इकट्ठे होंगे। कहाँ से बात चली थी और कहाँ पहुंची? कितने लोग हैं आज, सही बता रहा हूं, अगर मस्जिद में जाएंगे ना तो 10 रुपए देंगे, यूं बत्ती बना के ऐसे करके 10 रुपए दिखा के पूरे मस्जिद वाले देखें, और देखने के बाद 2-4 ने दे दिए चंदे में। अगर ये सामने बैठे ना, या ये कोई भी, इनका नाम आ गया अचानक से मेरी जबान पे, इनका नहीं आया, समझ में आ रही? इनका आ गया, इनका नहीं आया, तो जिनका नहीं आया ना तो मस्जिद में कसम खा के आता, अब जरा रह के दिखाइए, तो अब जरा रह। यार ये शैतान हमें, तुम अपनी कौम के जो बच्चे तुम्हारे इस लाइन, तुम उनके पीछे पड़ो, शर्मो हया होनी चाहिए। शराबियों के पीछे पड़ो, ज्वारियों के पीछे पड़ो। अगर इमाम ने किसी को सलाम नहीं किया, चौधरी बना पड़ा ना, चौधरी, ये 3 टाइम की नमाज पढ़ ले, अगर इमाम ने सलाम नहीं किया ना तो मोहल्ले में चर्चे कर देता, बोले इमाम ठीक नहीं है, तेरे बच्चे घर में घुस रहे हैं तो कितना सलाम कर रहे हैं। जो दूसरों की बहन बेटियां, यहां तक के बेटियां भी गैर मुस्लिम लड़कों से टच हो गई हैं। वो आवारा बिल्कुल फैशनीले कपड़े पहन के शादियों में अब्बा के सामने घूम रही है, अम्मा के सामने, दादा के सामने, तो कोई बोलने वाला नहीं। दीन के काम में टांग अड़ाओ, दीन के काम में। दीन को सस्ता मत करो। अगर दीन को सस्ता करोगे ना तो सस्ती चीज की कीमत नहीं होती। लोग मिसालें देते हैं पुरानी, पुरानी मिसालें क्या देते? वो थे बुजुर्ग जिनकी न माँ थी, न बाप थे, न बीबी थी, शादी की नहीं थी, वो अल्लाह अल्लाह में लगे हुए थे। उन्हें 2 रोटी चाहिए, 2 कपड़े चाहिए, और वो बस अल्लाह अल्लाह मस्जिद में ही रहते थे। अक्सर लोग ऐसे रहे। तो मिसाल देते हैं, उन्होंने 7 साल मस्जिद में न तनख्वाह ली, न कुछ किया, न कुछ किया, न कुछ किया, न कुछ किया, बस खाली वो कपड़े ऐसे अगर फट गए तो सी लिए। उन्हें ना कोई जाना था, न उनकी माँ थी, न बीबी थी, न कोई भी था। लेकिन आज जो इमाम है वो हमारा तुम्हारे घर का, उसकी बीबी भी है, उसके बच्चे भी हैं, उसकी माँ भी है, उसका बाप भी है। हर माँ बाप को अपनी औलाद से आरजू होती है, हर माँ बाप को अपनी औलाद से तमन्ना होती है, हर बीबी को अपने शौहर से ख्वाहिश होती है।
तमन्ना होती है, आरजू होती है। हर बच्चों को अपने माँ बाप से आरजू होती है, तमन्ना होती है। तभी तो तुम बंबई जा रहे हो, सऊदी अरब जा रहे हो, अपने माँ बाप के लिए, बीवी बच्चों के लिए जा रहे हो। बोलो जा रहे हो नहीं जा रहे हो? हर एक की यही तमन्ना होती है। अब वो इमाम है, अगर उसकी माँ के पेट में दर्द हो जाए, उसके पास 100 रुपए भी नहीं है, तो वो माँ की खिदमत से महरूम रह गया, बाप की खिदमत से महरूम रह गया, बीबी के खिदमत से महरूम रह गया, बच्चों के ज़ौक़ व शौक़ से महरूम रह गया। उसने इतना गलत कर लिया, इतना बुरा कर लिया। एक आलिम रब्बानी बना था, एक इमाम बना था, वो आलिम तुम्हारी मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा था, तो तुमने उसे इतना मजबूर कर दिया, इतना मजबूर कर दिया कि तू माँ की तरफ से भी बुरा बन जा, बीबी की तरफ से भी बुरा बन जा, बच्चों की तरफ से बुरा बन जा, सारे हुकूक खत्म कर दे, तो मस्जिद में नमाज पढ़ा रहता रहे। याद रखो, अगर वो दाखिल दुनिया है, तारिक दुनिया नहीं है, तो उसका हक तभी अदा होगा जब माँ के हुकूक अदा करेगा, बाप के हुकूक अदा करेगा, बीबी बच्चों के हुकूक अदा करेगा, और ये सारे हुकूक अदा करेगा, तभी उसकी नमाज खुशबू देगी, वरना उसकी नमाज नहीं। और ये हमारी और तुम्हारी वजह से आज ही मदरसों में भीड़ लग जाएगी। पहले मालदारों के बच्चे पढ़ते थे, प्रधान का बेटा अगर आलिम हो ना, तो वो ऐसे नहीं लाठी ठोक के कह देगा कि ये है, वो ये कह देगा किसी का रंडी नाच रही है, पहुंच जाएगा नहीं शरीयत के खिलाफ चल, तो लोग डरेंगे, यार प्रधान जी का बेटा, यहाँ रोब तब तबाह जाएगा। आलिम बनेगा तो, और अगर किसी गरीब का बेटा बेचारा वो पिंचर जोड़ता, मजदूर, वो जाके कह दे, छोटा मोटा आदमी थपड़ी आके भगा देगा, और फिर प्रधान तो वैसे ही नहीं मानेगा, कहेगा हट, तेरा बाप तो मेरे घर मजदूरी कर, तबीयत मिल गई वहां। मालदार के अगर बच्चे पढ़ेंगे, और मालदार के बच्चे तभी पढ़ेंगे जब तनख्वाहें अच्छी होंगी। और मैं बताऊं, इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बता देता हूं तरकीब। अगर एक मस्जिद में 100 आदमी तो नमाजी तो आते ही हैं, जुमे के दिन नहीं आते क्या? 100 आते हैं। अगर सारे नमाजी 50-50 रुपए अगर गोलक में डाल दे, 5000 रुपए हो गए। एक जुमे में 5000, एक महीने में 5 जुमे होते हैं, 25,000 ही होगा, और 50 रुपए एक हफ्ते में नहीं। और मैं तुम्हें एक राज की बात बता रहा हूं, जो बहुत किताबें पढ़ोगे तो तुम्हें मिलेगा। इन्होंने आले रसूल की सोहबत इख्तियार की है, जो इनकी ये जबान बोल रही थी, ये इनके दिल की, ये चाहते तो तकरीर करके नोट बहुत सारे इकट्ठे कर सकते थे, या सारे आलिम अगर चाहते तो बच्चे के पाँव ना पालने में ही पता चल जाते हैं कैसा है नहीं अच्छा रहता ऐसा पालने में, जो समझदार है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, उसे पता चल जाता कि हाँ, कहते नहीं है कि लिफाफे का मजमून क्या है, उसका लिफाफा देख के पता चल जाता है, मजमून का अंदर क्या छुपा पता चल जाता है, समझे। लेकिन पता किसे चलेगा? जो जी शऊर। लेकिन सुनो, अब 5000 हो गए। जो रास की बात बताने जा रहा था ना, मैं ये बताने जा रहा हूं, तुम अल्लाह से तिजारत करो। कहोगे यार कैसी बात बोल रहे, उलमा के दरमियान बोल रहा हूं, तिजारत करो, थोड़े लफ्ज ही बदल रहा हूं, तिजारत करो। जो कोई हफ्ता ऐसा गुजरता है ना, बच्चों की तबीयत खराब होती है, डॉक्टर के पास अचानक बीबी या किसी के पेट में दर्द, हॉस्पिटल गए, 10,000 से 5,000 से पहले निकल के आता है? नहीं आता है। तुम जाओ मस्जिद में, 1 महीना तुम ये नियत कर लो, और गोलक में मस्जिद की अल्लाह की राह में खर्च की नियत से डालो, 50 रुपए। तुम्हारे बच्चे ना, जो डॉक्टरों को तुम पैसे दे रहे थे, वो बच जाएंगे तुम्हारे। जो अचानक हादसात आने वाले होते हैं, जो अचानक परेशानियां आने वाली होती हैं, वो परेशानियां टल जाती हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता है। ये भी सदका नाफिला होता है, सदका नाफिला। और नबी फरमाते हैं, पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर मेरे आका की बात गलत नहीं हो सकती। नबी फरमाते हैं, सदका बलाओं
देता है, मुसीबतों को टाल देता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जैसे नबी ने फरमाया ना, हज और उम्रा करो मालदार हो जाओगे। नबी ने फरमाया हज और उम्रा करो मालदार हो जाओगे, मालदार हो जाओगे। सच बात है, और नबी की बात तो सच्ची है। तुम जरा आजमा के देखो, नियत करो तुम, मगर डॉक्टरों को दे जरा सा टाइफाइड हो जाए, जरा सा टाइफाइड, तो मालूम है आपको बोतल चढ़ेगी, एक दिन दवा लेगा तो 500 से लेके 1000 के बीच में आई जाएगी। मैं एक अंदाजे से बता रहा हूं, आ जाएगी नहीं आ जाएगी। और टाइफाइड कम से कम 14-15 दिन में तो जाएगी। और आजकल जो बुखार चल रहा 5000 रुपए उठ जाते हैं। कहीं से लाओ, भैंस बेचो, बकरी बेचो, जमीन बेचो, ये देना। तो तुम यार 50 रुपए अगर डालो तो 250 रुपए महीना हो रहा है। एक बंदे का 250 रुपए महीना, एक बंदे का ये हुआ। और आराम से सुकून से पूरा महीना तुम्हारे बच्चे, पता नहीं बीच में अचानक किसी के अपेंडिक्स हो गया, किसी के पेट में दर्द, किसी के पथरी का, होता नहीं होता अचानक, वो अचानक वाले से बच जाओगे। ये राज की बात है, आजमा करके देखो। तुम्हारे यहां फसल का टाइम है, अभी सबके यहां धानों का टाइम है। 20 किलो में 1 किलो अनाज तुम्हें निकालना है। मैं सादा सादा अगर पूछ रहा बताऊं, ये बताऊं, समझ में नहीं आएगा, सीधा सच्चा आपसे बात कर रहा हूं। 20 क्विंटल में 1 क्विंटल वो तुम्हारा हक नहीं है, वो यतीमों का, गरीबों का, जो हक वाले उनका हक है। समझ में आ रही बात? 1 क्विंटल, और अगर तुमने नहीं निकाला तो वो 20 क्विंटल में 1 क्विंटल मिल गया। अब वो दाने जो तुम खा रहे हो वो बीमारियां लेकर आ रही हैं, वो बीमारियां लेकर के। अगर तुम्हें खाना पाक करना, साफ करना है, पाक साफ का मतलब समझ रहे हो, क्योंकि दूसरों का हक है, वो दूसरों के हक से बचना है, तो ये उश्र निकालना पड़ेगा। जो मैंने बताया 20 किलो में 1 किलो, ऐसे ही जोड़ते जाना आगे। 20 क्विंटल में 1 किलो निकालते हो तुम लोग तो जमीन वाले हो। निकालने का तरीका मैं बताऊं, अच्छा इस्तेमाल। डॉक्टर ढूंढते हो ना यार, आंख का डॉक्टर कौन सा अच्छा है, कान का कौन सा अच्छा, पता लगाते हो नहीं लगाते हो? तुम्हारे यहाँ कोई मदरसा चल रहा हो, पास में अच्छे अंदाज में आलिम हो, मुफ्ती हो, उनके पास ले जाकर उनके हवाले कर दो कि ये मेरा उश्र है, जमीन से जो अनाज हुआ उसकी ज़कात है ये। अब तुम्हें कैसे इस्तेमाल करना है तुम जानो। सही करोगे तो इसका हिसाब तुम दोगे, गलत अच्छा करोगे तो इसका हिसाब तुम दोगे, गलत करोगे तो इसका हिसाब तुम दोगे। तुम बरी हो गए, तुम क्या हो गए? बरी हो गए। और अगर तुम खुद ही उसको मिलाते रहे, कोई मांगने वाली आई थोड़ा उसे दे दिया, समझे, कोई कंजड़ी आई थोड़ा उसे दे दिया, बांटना शुरू कर दिया है। अच्छा, माफ करना, कुछ मदरसे ऐसे भी हैं जो मस्जिद में चल रहे हैं, ये भी बता दूं मैं, जो तनख्वाह उसमें इमाम साहब की जा रही है, कहीं कहीं रख लेते हैं ना बराए नाम मदरसा, और पूरी ज़कात इकट्ठी करते रहते हैं, वो उश्र वगैरह इकट्ठा करके उसी से मस्जिद की तनख्वाह भी निकालते हैं, उसी से वो सब दे रहे हैं, और ना उसका हीला शरा जो है वो भी नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते, ऐसे लगा। इसके एक एक दाने का गांव वालों तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? एक एक दाने का हिसाब देना पड़ेगा, वरना याद रखना। अब मैं एक हदीस और पढ़ूंगा, इजाजत है? आका फरमाते हैं, अला अदुल्लुकुम अला अशरफी अहलिल जन्नह, कालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बला, काला रसूलुल्लाह हुम उलमाउ उम्मती। एक मौके पर ना नबी बयान फरमा रहे थे, सहाबा बैठे थे, आका बयान फरमा रहे थे, और बयान करते करते ये हदीस आका शुरू हो गए। कह रहे हैं, ऐ मेरे चाहने वालों, जानिसारो, प्यार करने वालों, क्या मैं तुम्हें एक चीज के बारे में ना बताऊं? तर्जुमा देख लीजिए, बड़ा आसान कर रहा हूं। क्या मैं तुम्हें ये ना बताऊं? क्या? अला अशरफी अहलिल जन्नह, के जन्नतियों में अशरफ कौन है? आला को। एक तो जन्नती होना ये कम शरफ की बात है,
कि जन्नतियों में अशरफ कौन है, आला कौन है, सुंदर कौन है, बेहतर कौन है। जन्नतियों में अशरफ, अल्लाह, जन्नती होना यह भी बड़ी बात, और फिर उनमें अशरफ। कालू या रसूल अल्लाह बला, सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल क्यों ने इरशाद फरमाई। तर्जमा समझ रहे हो? आका फरमाए, फरमाए बताइए कौन है जो जन्नतियों में अशरफ है, आला, सुंदर है, बेहतर है। नबी ने फरमाया, हुम उलमा उम्मती, जन्नतियों में अशरफ, आला, सुंदर, बेहतर वो हैं जो मेरी उम्मत के उलमा है, जो मेरी उम्मत के उलमा हैं, वो जन्नतियों में अशरफ है। क्यों? क्यों? इसीलिए तुम्हारे घर में ना कुरान की एक आयत अगर चस्पा कर दी जाए तो घर में नूर ही नूर, बरकतें बरकतें, रहमतें रहमतें होती नहीं होती। इनके सीनों में 6666 कुरान की आयतें हैं, कुरान पाक के हाफिज हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। और सुनो, तवज्जो प्यारो, ये बात आ गई। अब हदीस पढ़ता हूं। नबी फरमाते, खम्सुम मिनल इबादा क़िल्लतुत तुआम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुस्हफ वन नज़्रु इलल आलिम। नबी फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से हैं। नंबर 1, कम खाना इबादत। अब तुम वलीमे में जाओ तो ध्यान रखियो, यही नसीहत कर सकता हूं, ये तो नहीं कह सकता हूं डोंगे पे डोंगा, सड़ा 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 सड़ा। और बाज बाज तो हजरत सेंटा होता, सेंटा, मगर खाता ही तो ना है, कहां जा रहे अल्लाह जी। ये देख रहे हो, ये हमारा बंदा पहलवान है, डोंगे पे डोंगा, सड़ा सड़ा। लेकिन तवज्जो मित्र, भूख से 2 लुक़मे कम खाओगे ना तो नमाज में काहिली नहीं होगी, पेट में गैस नहीं बनेगी, पेट भारी नहीं होगा तो घुटनों कमर में दर्द नहीं होगा, और डॉ डॉ नहीं करते फिरोगे। समझ में आ रही बात मेरी? 2 लुक़मे कम खाओ। और अंदाज इतना प्यारा होता है ना, अगर कोई बराबर में हजरत या कोई बैठे, अरे हजरत के लिए गरम लिया, और हजरत के लिए नहीं, इसके पेट में जौ के उछल रही है, ये अपने लिए मंगा रहा है। और जैसे लाया, ले इधर को, अब ले लो हजरत, ले लो, ले हजरत ले लो। अब ले क्या, जब बोटी तो पहले ही तूने सब लौट ली। लेकिन सुनो, नबी फरमाते क़िल्लतुत ताम, कम खाना इबादत। नंबर 2, वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। ये बड़ी प्यारी बात आ गई। आका फरमाते हैं मस्जिद में बैठना इबादत। क्या बोलो? बैठना इबादत। तुम जाते हो नमाज के अलावा कभी मस्जिद में बैठने? चौराहों पे गप्पे मारने जाता है वो नुक्कड़ जो है ना, नुक्कड़, वहां का मुफ्ती है ये, मुफ्ती, बड़ी सनदें मिलती है वहां। नबी फरमाते वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। उलमा बैठे। अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं अगर कोई मस्जिद में जा करके बैठ जाए, नमाजों का टाइम नहीं है, तस्बीह नहीं पढ़ रहा, कोई और कुरान की तिलावत नहीं कर रहा, खाली मस्जिद में बैठा, अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं जितनी सांसें लेगा, हर सांस पे उसको अल्लाह ताला 400 नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। कितनी नेकियां बोलो? अपने तो गोदाम भरे होंगे नेकियों से। मस्जिद में नमाज में तो 5 टाइम जाता नहीं, अलग से जाके क्या बैठेगा ये? ऐसी जगह बैठेगा जहां पे गप्पे चल रही हैं कि वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो ऐसा था, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, अंधा वैसा था। बोले 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 दो। इन्होंने 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 एक बात बहुत अच्छी कही है। हाँ हाँ, अब मेरी
अब मेरी सुन लो, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है, इतनी समझ में आई। इन्होंने जो बात मुकाबला किया है बहुत अच्छा किया और करना चाहिए। मैं इनसे भी कहूँगा, इन्हें मुबारकबाद देता हूँ, करना चाहिए। मगर इतनी इतनी और मान लियो, इमाम साहब जब जाएंगे तभी तुम जाओगे। इमाम साहब से मुकाबला कर रहे हैं, इमाम साहब मस्जिद में खड़े होकर के कुरान सुनाते हैं, तुम्हें भी सुनाना पड़ेगा आपके साल में। नहीं, मुकाबला तो मुकाबला। एक चीज अब पहले मेरी सुन लो, अब मेरी सुन लो इत्मीनान से। मैं जो कहूँगा, अगर इमाम साहब के साथ ही जाओगे, इमाम साहब के साथ ही जाओगे, तो इमाम साहब के जितनी सूरतें याद है उतनी सूरतें सुनानी पड़ेंगी, समझे। एक चीज, और जितनी इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं उतनी नमाज पढ़ानी पड़ेगी। तो मैं ये बता, नहीं है नबी ने ये फरमाया, अगर आलिम खाली बैठ जाए, खाली बैठ जाए हुजरे में या कहीं पर भी, और वो कुरान का एक मसला सोचने लगे, और दूसरा आदमी जो अनपढ़ है, बहुत मुत्तकी परहेजगार इबादत गुजार है, पूरी रात अगर वो अल्लाह की बारगाह में सजदे करेगा, तो इसका 1 मिनट उसके पूरी रात के सजदों से अफजल है। ये बात क्यों नहीं याद आई तुम्हें? सोचो अब, क्योंकि मैंने पहले बताया शरीयत में तबीयत नहीं चलेगी। शरीयत में तबीयत, इमाम की वो ड्यूटी है, वो घड़ी जो बार बार देखता है वो इसलिए देखता है, उसे नमाज पढ़ानी है, वो इसलिए नहीं देखता है, उसे नमाज पढ़ा। वो तो उसको, इमाम को अगर तुम देखोगे तो तुम्हें सवाब मिलेगा, इमाम के साथ में अगर बैठोगे तब तुम्हें सवाब मिलेगा। उसको ये मत देखो कि इमाम 1 मिनट पहले पहुंच रहा, 2 मिनट पहले पहुंच रहा, 3 मिनट, वो जो पहले जो पहुंच रहा वो उसकी ड्यूटी है, वो नमाज पढ़ाने का वक्त है, इसीलिए इकट्ठा जमात का टाइम रखा जाता है, उसको नहीं देखा जाएगा। हमें जो हदीस बतानी है, हमें ये देखना है, उसको ना देख करके हमें अपनी नेकियां इकट्ठी करनी है। अच्छा चलो चलो, एक बात और मान लो, बोल लो तुम, कर लो। हाँ, अब मैंने अभी एक बात बताई, पहले मेरी सुन लो। देखो, जो दिल में बात हो रोकना नहीं चाहिए, कहना चाहिए। इस वजह से मुझे इनकी बात अच्छी लग रही है। जो दिल में बात हो वो रोकना नहीं चाहिए, कहना चाहिए। मैंने जो बताया, मैंने ये कहा, आलिम के लिए और गैर आलिम के लिए सारी चीजें बराबर नहीं है। मैंने जो आपको बताया, अभी बताया, तो ऐसा नहीं है कि जितनी चीजें वो हैं कि वो करेगा उतनी चीजें हम करेंगे, क्योंकि कुरान साफ तरीके से फरमाता है, हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। जो पहले क्लास का होता है, आप लोग पढ़े लिखे हो, उसको पहले के हिसाब एग्जाम देना होगा। जो हाई स्कूल का होगा उसको हाई स्कूल का एग्जाम देना होगा। समझ में आ रही? क्योंकि अगर इमाम को, अभी मैंने बताया ना कि वो 11 रकातें पढ़ रहा है, तो हमें भी 11 बताए, हमें भी 11 पढ़ना चाहिए। तुम उसकी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि वो अगर नफिल नहीं पढ़ेगा और मस्जिद से निकल के हुजरे में जाके बैठ जाएगा, अब वो अपनी किताब पे या कुरान पे, किसी भी चीज पे, एक मसले पे, फिक़ही मसले पे, फिक़ी की मैंने कह दिया, बैठ फिक़ी मसले पे अगर वो गौर खौस करने लगे, इस्तिंबात अगर उससे करने लगे, तो वो उस नफिल से अफजल काम के लिए जा रहा है। एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात ये हो गई, अकेला आदमी गप्पे नहीं लड़ाएगा जब तक अगर तुम साथ नहीं दोगे। अगर जो इधर आधर चौराहों पे बैठ करके अगर कोई इमाम गप्पे लड़ा रहा है और बैठा है, तो तुम छोड़ के चले आओ, क्योंकि तुम्हें अपना काम करना है। जब छोड़ के चले आओगे तो वो अकेला गप्पे नहीं लड़ाएगा। समझे? ये चीज करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ हाँ, अब ये बात हो गई। अब सुनो, मेरी जो हदीस आ रही थी वो तो रही गई, समझे? एक, हाँ देखो, हर चीज में 2 चीज होती है। नबी ने जो फरमाया ना कि
आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। ये बात हुई। मेरी तकरीर आप उठा करके देखो, अगर सुनेंगे तो मैंने यहां बताया है कि आलिम की 2 किस्में। हाँ, क्या मैंने बताया? आलिम की 2 किस्में। तकरीर आप सर्च करना, आप मैं इसी हदीस के तहत में, एक नहीं 10 मरतबा। आलिम की 2 किस्में हैं, एक आलिम बाअमल और एक आलिम बदअमल। मैंने उसमें बेअमल भी नहीं कहा। एक नहीं 10 तकरीरें हैं मेरी, आप देखेंगे। एक आलिम बाअमल और एक आलिम बदअमल। और बेअमल वो होता है जो खुद अच्छा काम ना करे, और बदअमल वो होता है जो बुरा काम करे। समझ में आ रही? तो ये जो हदीसें हैं आलिम बाअमल के लिए है। अगर आलिम बदअमल है तो वो भी कान खोल के सुन लो। आलिम बदअमल, आलिम दाढ़ी कटाता है, आलिम तेरी मेरी बहन बेटियों को तकता है, आलिम झगड़े करा रहा, खुराफाते कर रहा, इस्लाम को दाग दाग कर रहा। तो नबी फरमाते हैं सालिम बुतों को पूजने वालों से 2000 साल पहले जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ये तो मैंने पहले ही बताया, ये तो मेरी हदीसें हैं, आका की हदीस है जो मैंने तकरीर की। मगर यहां जो बात चल रही है उसको समझो। यहां जो चल रही है ये हमारे और आपके इस्लाह के लिए, समझ गए? तो अब एक तो आपको ये साफ करना होगा किसी से हमारा मुकाबला नहीं, हम अल्लाह को राजी करने जा रहे हैं। इसके इस पे छोड़ दो। अगर आपसे हो सके तो उससे लड़ना नहीं, इस्लाह करना उसकी। समझ रहे? उसको बुरा नहीं कहना है, गालियां नहीं बकना, क्या करना? इस्लाह करना। तुम्हारे यहाँ कोई बड़ा आलिम है, उसके सामने पेश करना, हजरत अब आप बताएं हम ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ें या नहीं पढ़ें। अब वो खुद फैसला कर देगा कि हाँ इसके पीछे नमाज नहीं। खुद से अगर फैसला करोगे तो हो सकता है अगर मैं गेहूं लगाऊं तो कहीं उल्टे लगा दूं, अगर मैं धान लगाऊं तो कहीं उल्टे जब मैं जानते ही नहीं जिस चीज को, हो सकता उल्टा हो जाए। इस चीज से तुम्हें बचा रहा हूं। समझ में आ रही? इस चीज से हमें अपने आप को बचाना। उसके लिए उससे ऊपर आलिम है कि हजरत इसकी ये बातें ऐसी हैं, ऐसी हैं, ऐसी हैं हजरत। अब ये बताइए अगर आप इजाजत देंगे, शरीयत इजाजत देती है तो हम इनके पीछे नमाज पढ़ेंगे, नहीं देती है तो हजरत या तो जो रास्ता निकलता हो वो बता दो। तो अब वो आलिम साहब इमाम साहब से तौबा कराएंगे। अगर तुम्हें नमाज पढ़ानी है तो तुम्हें तौबा करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी, तो तुम रिन्यूअल हो गए। समझे? तो फिर तुम नमाज पढ़ा सकते हो। और अगर तुम तौबा नहीं करोगे तो अपना रास्ता इख्तियार करो, दूसरा आलिम देंगे। समझ में आ रही? दूसरा आलिम देंगे। लेकिन अगर हम इसी को खुराफात बना बनाकर आगे बढ़ते जाएं या उसके मुकाबले, मैंने क्या सोचा, एक लड़का था जो हमारे यहाँ पढ़ता था साबिया जमात में, अब वो आलिम हो गया, साबिया जमात में पढ़ता था, वो हदीस पढ़ता था, हदीस पढ़ता था। वो क्या करता था, जैसे उसने नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाने के बाद जो वाजिब है वो पढ़ ली, जो सुन्नत है मुअक्किदा वो पढ़ ली, उसने नफिल छोड़ दिए। नफिल छोड़ने के बाद हुजरे में आ गया और हदीस खोली, उसने पढ़ना शुरू कर दिया। टाइम कम होता था ना, उसने पढ़ना शुरू कर दिया, अपना याद करना शुरू कर दिया। ये सब याद करना, एक तो तालिब इल्म था ये करना। अब वो एक बुजुर्ग थे, यार ये इनके पीछे नमाज नहीं होगी, उन्होंने खुद ही फतवा दे दिया इनके पीछे नमाज नहीं होगी, नमाज नहीं होगी ना। पूरे गांव में फैला दी, पूरे गांव में फैला दी कि साहब ये नफिल नहीं पढ़ते, नफिल नहीं पढ़ते, नफिल नहीं पढ़ते, ये सुन्नतें जो गैर मुअक्किदा वो नहीं पढ़ते। लेकिन उसका अगला काम तो देखो क्या, उसका अगला काम क्या है, उसका अगला काम देखना पड़ेगा। वो नफल से और सुन्नतें गैर मुअक्किदा से ज्यादा उसके लिए, वो तालिब इल्म है, उसके लिए वो काम ज्यादा है, तो इसलिए वो काम कर रहा है। तो तुम या मैं ये कहने वाले नहीं हो सकते कि इसके पास नमाज नहीं होगी, वरना ये और इमामों से अच्छा काम कर रहा है। जो और इमाम है उनसे अच्छा। कभी कभी ऐसा लगता हमें बुरा लगता है, लेकिन उसके पीछे अच्छा होता है कभी कभी। तो इसलिए ये सारी चीजें तुम्हें किस पे करनी पड़ेंगी, आलिमों पे रखनी पड़ेंगी। अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं अगर कोई मस्जिद में जाकर के बैठ जाए
और तस्बीह ना पढ़े, कुरान की तिलावत ना करे, खाली सांसें लेता रहे, तो फरमाते हर सांस पे उसको अल्लाह ताला 400 नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी अच्छी बात है। अगर हम आधा घंटा बैठ गए तो मुझे लगता है आधे घंटे में हजारों मर्तबा सांस लेंगे। जब हजारों मर्तबा लेंगे तो कितनी, ये नेकियों के रास्ते। किस चीज के रास्ते बोलो? नेकियों के रास्ते। और अगर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, या ये जितनी चीजें पढ़े हम, तो बगैर इसके पढ़ने के जब इतना सवाब है तो तस्बीह पढ़ेंगे तो कितना सवाब होगा, और ज्यादा होगा। अब सुनो, मस्जिद को बनाने के बारे में, मस्जिद के सजाने के बारे में बड़ी प्यारी हदीस पढ़ने जा रहा हूं। मैं तो अक्सर बातें या तो हदीस पे रख रहा हूं या फिर कुरान की आयत पे टेक रहा हूं। आका फरमाते हैं, नबी फरमाते हैं, मम बना मस्जिदन लिल्लाहि ताला बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने मस्जिद बनाई, जिसने अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह ताला उसका घर फरिश्तों के जरिए जन्नत में बनवाता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत चश्मे ईद मिलादुल नबी सरकार की आमद, हजरत अल्लामा सैयद मुकीम रहमान साहिब किबला। एक बड़ी प्यारी हिकायत याद आ रही, सुना दूं यार, बड़ी प्यारी हिकायत। एक बादशाह ने जब सुनी ना ये हदीस, तो उसने सोचा यार मैं अपनी माँ के नाम से एक मस्जिद बनवाऊंगा। हर आदमी अपने लिए जखीरा इकट्ठा करता है। तुमने कभी सोचा मेरी माँ चली गई या बाप चले गए, या अभी हैं बेटों बेटियों के लिए मकान बनाते हो, सब चीज बनाते हो, ये सब करते हो, तो जन्नत में भी तो मकान बनवाना चाहिए। तो कैसे बनेगा? वो रास्ता नबी ने ये बता दिया है। तो उस बादशाह ने कहा मैं अपनी माँ के लिए, माँ के नाम से मस्जिद बनवाऊंगा। उसने ऐलान कर दिया किसी का कोई रुपया नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, सब मटेरियल ला कर डाल दिया, राजमिस्त्री जो भी बनाने वाले होते हैं लगा दिए। अब बन रही है मस्जिद। मस्जिद बनते 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 जहां तक हाथ पहुंचा वहां तक बनी। उसके बाद पाड़ बांधने की जरूरत पड़ती है। पाड़ पे मिस्त्री खड़े होकर के फिर ईंटें चुनता है। वो पाड़ पे बैठे हुए थे, तो उसके जो हथियार होते हैं ना, दीवार नापने के, कन्नी वगैरह, और वो उसमें तागा लगा हुआ होता है, क्या बोलते हैं, शॉल वगैरह, वो सारी चीजें, उन हथियारों में से कोई एक हथियार गिर गया नीचे। जब नीचे गिरा तो उसने सोचा यार अगर मैं उतर के जाता हूं तो उधर से सीढ़ी पे से जाना पड़ेगा। एक बूढ़ी अम्मा निकल के जा रही थी। कौन निकल के जा रही थी? बूढ़ी अम्मा। उसने कहा बेटा क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? कहा अम्मा वो कन्नी या जो भी उसका नाम लिया होगा वो हथियार। अम्मा वो गिर गया था, वो उठा दियो सामान मेरा। बोली ले बेटे मस्जिद तो बनी रही है ना, रिजा इलाही के लिए मैं भी थोड़ी सी लग जाती हूँ। एक कन्नी उठाई उसने और उठा करके मिस्त्री को ऊपर हाथ में दे दी और चली गई। कोई रुपया नहीं, कोई पैसा नहीं, मस्जिद बनकर तैयार हो गई, दुआएं हो गई। अब ख्वाब में देखा एक बुजुर्ग ने, एक नेक शख्स ने, अल्लाह वाले ने, जब ख्वाब में देखा तो जहां पर उस बादशाह की मां का जन्नत में मकान था, वहीं बराबर में वैसे ही मकान उस बूढ़ी अम्मा का भी था। बूढ़ी अम्मा का भी। पूछा यार ये तो गरीब आदमी था, इसने क्या कर दिया? गरीब आदमी ये बूढ़ी मां का कहां से आया? तो बताया इसने कोई मस्जिद नहीं बनवाई, बल्कि मस्जिद बन रही थी रिज़ा इलाही के लिए। इसने थोड़ी सी अपनी मेहनत लगा दी है, अल्लाह और रसूल को राजी करने के लिए मस्जिद के बनाने में ये लग गई थी। अल्लाह को इसकी यादा पसंद आई, इसके लिए भी जन्नत में मकान। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। मम बना मस्जिदन लिल्लाहि ताला बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह।
तो ये तो यार मेरी बात अगर हो तो पलटा दो, किसी और की हो पलटा दो, रसूलुल्लाह की बात क्या पलट सकती है? बोलो नहीं पलट सकती ना, रसूलुल्लाह की नहीं पलट सकती। समझ में आ रही बात आपको? और सुनो एक बात, हमें जाहिरी तौर पर मरने के बाद कहां जाना? कब्रिस्तान में, वहीं तो जाना पड़ता है यार। मुझे इस गांव के तो हालात पता नहीं, मगर बात आ गई कह देता हूँ। बाज गांव ऐसे है ना हाजी साहब, जहां पे कब्रिस्तान में ताश खेलते हैं लोग। सही बता रहे हो हजरत? यहाँ का मुझे तो पहली मर्तबा शायद मुझे कलैया नंगलाम तकरीर करने आता हूँ, ये बैठे हुए सामने और लोग भी, मगर यहाँ का मुझे पता नहीं है, मगर बोल रहा हूँ बाज जगह पर कब्रिस्तान में लोग ताश, क्योंकि छुप के ना पुलिस नहीं जाएगी, जुआ खेलते हैं। यार सोचो, कब्रिस्तान में जूता पहन के जाने की इजाजत नहीं है। अगर तुम्हारी माँ की या बाप की कब्र अगर अंदर है और कब्रों पे कूद के जाना पड़ेगा, उछल के जाना पड़ेगा, तो वहां तक जाने की इजाजत नहीं है। ये हुक्म होता है कि यहीं पे खड़े हो जाओ गेट पर, जहां तक कब्र ना हो वहां तक जाओ और वहीं से तुम पढ़ो, अल्लाह ताला वहीं से सवाब पहुंचाएगा। किसी की कब्रों की तौहीन करना जायज नहीं है। समझ में आ रही है? कितने कब्रिस्तान ऐसे जहां पे लड़के क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट, और कितनी औरतें ऐसी हैं जहां पर कब्रिस्तान में पराल डाल देते हैं, औरतें गोबर थोपती हैं, उपले थोपते हैं, और कित्तों ने तो जमीन अपनी दीवारें बढ़ा दी कब्रिस्तान में। मुर्दों तक की जगह नहीं छोड़ रहा तो किसकी छोड़ेगा? लेकिन जरा सोचो, गौर करो, कितना पाकीज़ा हमारा धर्म है, कितना पाकीज़ा हमारा मजहब है, कितना पाकीज़ा हमारा आपका मजहब इस्लाम है। सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, मगर लड़के मोबाइल चलाएंगे तो जहां कब्रिस्तान में दीवार हो गई है ना, तो दीवार से अंदर से टेक लगा लगा करके मोबाइल चला रहे हैं। गाने हो रहे हैं वहां पर, फिल्में देखी जा रही है वहां पर, सारी चीजें देखी जा रही है। और नबी ने फरमाया था, जब कब्रिस्तान से गुजरो तो अपनी मौत याद कर लिया करो, इन्हें देख करके ये याद कर लिया करो कि यहां पर मुझे भी आना है, और सलाम किया करो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, और खड़े होकर के 11 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ के इनकी रूह को इसाले सवाब कर दिया करो। ये अपने बच्चों की घुट्टियों में ये तुम्हें पिलाना था, मगर इतनी बेहयाई की बरसात होने लगी है कि बच्चों को मोबाइल चलाने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, औरतें गोबर थोपने के लिए, लोग पराल डालने के लिए, लोग ताश खेलने के लिए, नशे के कैप्सूल, कोरेक्स और क्या क्या खाने पीने के लिए तुम्हें कब्रिस्तान मिला है। तुम अपनी मौत को भूल चुके हो, आखिरत को भूल चुके हो। नबी ने फरमाया था, कब्रों को देख करके तुम्हें मौत याद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बताओ, क्या इतना भी नहीं कर सकते हम? सारी चीजें समाज, ये एक आदमी के, 2 आदमी का काम नहीं है। अगर पूरा गांव इस पे इकट्ठा हो जाए, अगर तुम ना इलेक्शन लड़ा रहे हो, मुझे उससे कुछ भी नहीं है, तुम लड़ाओ। जो शख्स गांव के काम में आए, दीन इस्लाम के काम में, उसे वोट देकर के प्रधान बना दो, वो तुम्हारा हक है, मुझे उससे कोई मगर प्रधान बनाने के बाद दीनी और इस्लामी मामलात में फिर सब इकट्ठे हो जाओ। फिर सब क्या हो जाओ बोलो? बस 1 महीने का, 2 महीने का जो भी तुम्हारा इलेक्शन रहता है, जो तुम्हें अच्छा लगे, जो मैं इतना कहूंगा जो दीन के लिए और लोगों के लिए भला हो, उसको दो तो ज्यादा बेहतर रहो, बाकी बेहतर तुम्हें जैसा लगे। मगर इस मामलात में 1-2 आदमी का काम नहीं है, पूरा गांव इकट्ठे होकर के फावड़ा ले और ये सारी चीजें ले। अगर यार पूरे गांव में 500 या 100 अगर इकट्ठे करके एक एक चीज को करके अगर संभाल सकते हो, तो तुम तो दुनिया से चले जाओगे, मगर तुम्हें सवाब मिलता रहेगा।
माशाल्लाह। अच्छा अच्छा सुनो, तबीयत बिल्कुल खुश हो जाती है। आज मस्जिद के काम के लिए शुरू आज कदम रखते हैं, समझे। जैसे मस्जिद की जो भी ज़रूरियात है, जैसे अभी टैंक नहीं है, टंकी है, कुछ कमी है, हाँ मोटर की कमी है, तो 1100 रुपये हमारे कारी इरफान रजा साहब क़िबला पेश कर रहे हैं। और मैं भी आपकी मस्जिद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपये मैं भी पेश करता हूँ, ताकि पता नहीं इसी के ज़रिए हो सकता है नजात हो जाए, बख्शिश हो जाए। वैसे तो बहुत गुनाहगार है। आज मैं देखता हूँ मेरे हाथ से कौन कौन हाथ टच करना चाहता है, और फिर देखें कहाँ कामयाबी पहुँच। 1100 रुपये तो माशाल्लाह। हमारा क्या नाम है? वाह। अरे हाँ ये भी आले रसूल के सदका का आते होने क्या रहते हैं हमारे कारी मोइन रजा साहब के 500 अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो 200 रुपये पेश करते हैं। हमारे ये एक भाई और आए, क्या नाम बेटा? बिलाल। 500। अरे अरे अयो 500 से ऊपर भी दे सकता है। अरे दादा के नाम से जो कल्लू सेठ, इनके दादा हैं वो। आपका क्या नाम है? हाफिज मोहम्मद नदीम साहब ने दादा की तरफ से 1000 रुपए पेश कर। आज देखो कौन आता है, दादा बाबा नाना के नाम। आपका क्या नाम है? इफ्तिखार चाचा। 500 रुपए पेश करते हैं, माशाल्लाह। आ जाओ, ये मस्जिद के लिए हो रहा। क्या नाम है आपका? दिल नवाज भाई। अरे 500 रुपए पेश करते हैं। हमारे एक भाई आते हैं, समझे, दानिश भाई, ये देखे जाते हैं माशाल्लाह। आ जाओ, ये 500 रुपए हमारे, क्या नाम है? क्या मौसम। आ जाओ यार, 500 की तो लाइन लगा देना चाहिए जब तक। जल्दी आगे खड़े हो जाओ। ये हमारे क्या नाम है? अभी हाँ बाद में। आपका क्या नाम है? अरे नाम होना चाहिए यार, यहाँ भी और वहां भी। कैसी बात कर रहे हो? क्या बात भाई, क्या नाम है? हाँ ये हमारे भाई दे के 1000 रुपए माशाल्लाह। कह रहा नाम मत लिखो, ये कहो लिखवा दो वहां भी। माशाल्लाह हमारे हजरत की दे रहे हैं। आ जाओ जल्दी लाइन लगा दो। 500 रुपए की आज आ जाओ माशाल्लाह। अल्लाह ताला बरकत दे। अरे 1000 रुपए हमारे ये भाई पेश कर रहे हैं, समझे। ये 500 रुपए देखो, कारी साहब ने बुनियाद बढ़िया रखती है। आ जाओ 500। अरे हमारे भाई कई मरतबा दे गए। अल्लाह ताला सलामत रखे। और सुनो एक बात बताऊं, कभी कभी ऐसा होता ना, आदमी आ जाता है तो जेब में नहीं होते है नहीं, तो वो भी मायूस ना हो जाए। मेरे हाथ से हाथ टच कर जाओ और नियत कर जाओ, मुझे पूरी उम्मीद है सुबह को पहुंचा देंगे वो। मौलाना मुकर्रम साहब, अच्छा माशाल्लाह, ये 500 रुपए पेश कर रहे हैं। आ जाओ बड़ी जल्दी। हाँ माशाल्लाह। हाँ अब तुम नारा लगाओ बेटा, नारा लगाओ तुम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, जश्न ईद मिलादुल नबी, जश्न ईद मिलादुल नबी, सरकार की आमद। जरा ऊंचा बोलो, जरा शर्माना छोड़ो। नारे हैदरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। आप क्यों कमजोर बैठे हुए? हल्के हल्के बोला, किसी गम में बैठे हुए? हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। बेटा बेटा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस लगे आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। असल में ये सोच रहे होंगे यार ये स्टाफ वाले तो जवाब दे नहीं रहे, तो हम क्या जवाब देंगे? सबसे पहले स्टाफ वालों को तो जवाब देना चाहिए जिस नारे का, तभी तो समर्थन आप बोलेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, जश्न ईद मिलादुल नबी। माशाल्लाह हमारे कारी साहब के छोटे भाई मौलाना आरिफ साहब की तरफ से उलमा भी पेश कर रहे हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी 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 उठ के आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 तो ये होगा हजरत 11,000 ले हजरत। और बाकी ये गिनियों से ये सब। हाँ था मम बना
मस्जिदन लिल्लाहि ताला बनल्लाहु लहू बैतन फिल, और अच्छा, जो मौजम भाई है ना, जो मुंतजिमीन में से खास हैं, वो 1000 रुपये पेश कर रहे हैं, कमेटी के मेंबर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, आज आपके खलेर, अच्छा केरला में देखो, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब लाइव सुन रहे हैं वो। हाँ, इसका मतलब लाइव सुन रहे हैं यार। कितने खुश होते होंगे वो आज। उतनी दूर से वो बंदे अभी सोए नहीं है, वो अभी सोए नहीं। और भी कोई अगर लिखवाना चाहते हो तो लिखवा दियो।